हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशंस। मेरा नाम चंचल है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू द रिलेटेड विद द सीयूटी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू द एवरीवन कि नोटबुक और पेन पेपर लेके अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, which of the following is ART? ART it means which mean assistance reproductive technology. ART is used for the which method? तो first option is that which options will be correct? First question है IUD intrauterine devices, second option है gift गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, थर्ड ऑप्शन है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड डी इज अ बोथ बी एंड सी। तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में तो मेनली आते हैं दैट इज नोन एज अ गिफ्ट। तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट? ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट। तो नॉर्मली गैमिट जो होता है द ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो गिफ्ट इज यूज्ड फॉर द ART। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज emergency contraceptive are the effective if used within. Contraceptives are those devices to avoid the pregnancy. Emergency contraceptive to use with the natural method. So first option 72 hours of the coitus and second 72 hours of the ovulation and third is the 72 hours of the menstruation and fourth option the 72 hour of the implantation. So mainly 72 hour of ovulations is effective method to use the emergency contraceptive. तो ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट। ओव्यूलेशन के 72 आवर दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो तो दे सेफ फॉर द फीमेल। नाउ ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज नोन एज। ठीक है, सर्जिकल मैथड में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओविडियोटॉमी एंड हिस्टेरोटॉमी एंड वेसेक्टोटॉमी एंड कैस्ट्रेशन। Ovariectomy is not related to be the surgical procedure. Hysterectomy is not related with the male. Vasectomy is to be used in the vast difference to cut down and the tied out. Vasectomy to the permanent surgical procedure to avoid the pregnancy. It is a method of the sterilization. So option C will be the correct, the vasectomy. Now next question. Amniocentesis is a technique to use is. Amniocentesis is a technique to be the fetus sex determinations to around the fetus. First option is that determine the error in the amino acid metabolism in embryo and second option pinpoint the specific cardiac elements in the embryo. Third option determine the any heredity genetic abnormality and fourth option all of these. तो mainly heredity genetic जो भी abnormality है, now let us take for example जैसे टर्नर सिंड्रोम है या बेबी डिफॉर्म हो रहा है तो दैट हेरिडिटी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन यूज द टेक्निक ऑफ द अमीनोसेंटेसिस। द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अमीनोसेंटेसिस इज टेक्निक टू बी द सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड ऑल्सो द यूज इन द जेनेटिक डिसऑर्डर and option C will be the correct. Now next, which of the following cannot be the detecting in the developing the fetus by the amniocentesis? तो mainly they consider in the genetic disorder को study करने के लिए यूज होता है अमीनोसेंटेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस, सेकंड डाउन सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन है सिस्टिक फिब्रोसिस और फोर्थ ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। तो ऑल द थ्री मेथड आर द रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर बट जॉन्डिस आर नॉट रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट? जॉन्डिस इज अ नॉट ए नेचुरल मेथड। जॉन्डिस में क्या होता है? येलोइंग ऑफ आई, बाइल्यूरुबिन और बाइल्यूविडिन जो है बॉडी में उनका अमाउंट लेवल बढ़ जाता है। तो जो नेल्स हैं, आईज हैं, येलोइश ऑफ द आईज, तो जॉन्डिस इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडिया। व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग द बर्थ रेट, सेकंड डिक्रीजिंग इन द डेथ रेट, थर्ड द लैक ऑफ एजुकेशन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस विल बी द करेक्ट। बर्थ रेट अगर ज़्यादा होता है तो दैट इफेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट कम हो रही है दैट ऑल्सो द इफेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू बी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट नेटेलिटी, नेटेलिटी इज अ नंबर ऑफ द बर्थ per thousand. Immigration, number of the populations is immigrate.
mortality, death, immigrations go out, natality and immigration third option, fourth option mortality and immigration। तो ऑब्वियस बात है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नेटलिटी नंबर ऑफ बर्थ इंक्रीज हो रहा है, इमाइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, which of the following is a correct regarding the consequence of the lower population? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री, सेकंड शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई, थर्ड रिजल्ट इन द अनएम्प्लॉयमेंट। लोअर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंस यही है, दैट इज द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, फूड सप्लाई कम हो जाता है, दैट ऑल्सो द फैक्टर अफेक्टिंग द कॉन्सिक्वेंस है लोअर पॉपुलेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है। ऑल द थ्री ऑप्शंस विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो विच now the factors a lower population, option D will be the correct. Now confirmatory test of the sexual transmitted diseases, sexually transmitted disease के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? फर्स्ट इज एलिजा, पीसीआर एंड डीएनए हाइब्रिडेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, देखो एलिजा इज यूज फॉर द एड्स एंड पीसीआर इज यूज टू द एम्पलीफाइड द डीएनए एंड डीएनए हाइब्रिडेशन टू द टेक्निक टू बी यूज इन द एनी डिजीज। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू, first is a blood transfusion, second is physical contact and third is a sexual contact and fourth is all of this. So hepatitis B is also the category of the AIDS and hepatitis B they affected the liver. Blood transfusion is the responsible for the hepatitis B and also the physical contact and sexual contact. The option D will be the correct. Now next, the common means of the transmission of the AIDS is, first is a sexual intercourse and blood transfusion, placenta transmission, all of these. तो ट्रांसमिशन में यही है, मदर टू फीटस भी हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, द कॉमन मीन्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। वर्ल्ड एड्स डे इज अ सेलिब्रेटेड टू December 21, December 1, November 1 and 11 June. तो mainly is celebrated on the 1 December is World AIDS Day. That is important days to aware about the society about the AIDS. ठीक है। Now options B will be the correct. Now test tube baby program employ which one of following is the technique? ZIFT and intrauterine insemination, gamete intrafallopian transfer and all of this. तो mainly they use in the all the technique की zygote transfer हो रहा है। Intrauterine insemination is also the program of the test tube baby program is the techniques to outside the baby and formation in the tube. And gamete intrafallopian transfer, yeah, all of these. So option D will be the correct. All these three methods are the used in the test tube baby program. Now next, which of the following is non-medicated intrauterine device? First is copper T and second is lips loops and copper 7 and LNG 20. तो non medicated intrauterine device में examples copper T is a release to the copper, ठीक है, copper 7 is also release the copper, LNG 2 is also released to be the medic. तो intrauterine non medicated lips and loops, option B will be the correct, ठीक है। Now next, multi-load device is contain, first is magnesium, iron and copper and calcium. Mainly multi-load device used to contain is a copper ions to release the suppress the activity of the sperm and copper ion is released to the sperm activity को inhibit कर देते हैं। तो option C will be the correct, copper ion. Now next, which one of the following is not as a intrauterine divided? First is a progestate and multi-load 375, third is a norplant and fourth is a lips loop. So not is intrauterine device, that is option C will be the correct, that is norplant. Multi-load is used also the intrauterine device is the best method. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज होती हैं devices, that is intrauterine devices. Lips and loops and progesterone is all the three devices are used into the intrauterine device. So norplant is a not is a intrauterine device. It is the oral taking method. Now next, IUD prevent the pregnancy by, first is inhibiting the physiological and morphological uterine changes is required for the implantation. Second option, increasing the phagocytosis of the spermatozoa within uterus and third option, suppressing the motility of sperm. तो अभी मैंने बताया intrauterine device, again I am saying सप्रेस करती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एज वेल एज देयर द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, सप्रेसिंग द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स एंड इनहिबिटिंग द फिजियोलॉजिकल यूट्रिन चेंजेस, इम्प्लांटेशन एंड फेगोसाइटोसिक स्पर्मेटो, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस विल बी द करेक्ट। तो मेनली इंट्रायूट्रिन सप्रेस तो करती हैं, फेगोसाइटोसिस सेल्फ स्पर्मेटो जो हमें जो है राइज हो जाते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
Copper ion release for the copper release the intrauterine device. First is prevent the ovulation, second make the uterus unsuitable for the implantation, and third decrease the phagocytosis of sperm and suppress the sperm motility. तो अगेन रिपीट क्वेश्चन की इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या करती हैं, सप्रेस कर देती हैं स्पर्म की मोटिलिटी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, द बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज बाय द वुमेन इज, फर्स्ट इज डायफ्राम एंड वोल्ट्स एंड कॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दिस. ऑल द थ्री ऑप्शंस विल बी द कंट्रोल डिवाइस टू बर्थ कंट्रोल डिवाइस बाय द वुमेन and all of these, and option D will be the correct. Now next, the most important component of the oral contraceptive pill, progesterone and estrogen, growth hormone, thyroxine and luteinizing hormone. तो मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. फॉर लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर द सहेली and also the take another device to be used, another pills used in the contraceptive method. So options A will be the correct, the progesterone and estrogen. Now next, progesterone pills help in the preventing pregnancy by not is allowing ova formation, fertilization, implantation none. तो मेनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स क्या करती है, प्रिवेंटिंग बाय नॉट अलाउइंग द फर्टिलाइजेशंस को अवॉइडिंग करती है, प्रिवेंट नॉट अलाउइंग तो फर्टिलाइजेशंस है. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. Now next, which of the following is a full proof method is a contraception? First is implantation. Implantation is technique to be the attachment of the uterus, attachment of fetus in the uterus. Lactation, amenorrhea is absence of the menstruation, and condoms is a use as a barrier, and sterilizations to the permanent method to sterilize and cut the vas deferens, cut the fallopian tube and tied up. So which the full proof method is a sterilization, that method use a irreversibles, and the permanent method used to the contraception method. Option D will be the correct. Now next, which of the following statement is correct regarding the vasectomy? Vasectomy is the techniques to be the sterilize the vas deferens and cut down and produce the sperms but not transfer to the sperms to the ejaculatory tract. So first option, prevent the production of the sperm in the testis. Second, prevent the production of the semen, and third, the prevent the movement of the sperm into the urethra, and fourth option, prevent the man from having an erection. तो मेनली क्या करता है, the prevent the movement of the sperm into the urethra and man having the erections, the production of semen and production of sperm in that. तो मेनली is a C option, prevent the movement of the sperm into the urethra में ट्रांसफर नहीं हो पाता है. तो स्पर्म फॉर्म तो होते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाते. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, which of the following represent the correct match of the sexually transmitted disease within the pathogen? तो फर्स्ट है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सिम्फिलिस एंड ट्रेपोनोमा, गोनेरिया एंड एंटोमीबा हिस्टोरिटिका, यूरेथ्राइटिस एंड बैसिलस एंड ऑफ द बैसिलस ब्रेक. Which of the sexually transmitted mainly is a syphilis is a treponema pallidum. Gonorrhea is not. Options B will be eliminated. Urethra is not. Bacillus anthracis is related for the bacillus, and Bacillus brevis is not the soft source. So options A will be the correct. The syphilis is a sexually transmitted disease and the causes by the treponema pallidum. ये important questions है, very IMP questions, factual question है, the relevant for the CUT and any biology exam. The sexually transmitted disease that can affect the both male and female genital and may damage the eyes of the baby born of the infected mother. First is AIDS and second option syphilis and gonorrhea and the hepatitis. तो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज तो सारी हैं, सिम्फिल्स भी, हेपेटाइटिस भी है मेनली, पर जेनाइटल्स डे में आईज ऑफ द बेबी इज द मेनली इफेक्टेड इन द मदर इज द गोनेरिया, दैट डिजीज इज अ वेरी इफेक्टेड टू बी द फीटस ऑफ द आईज. ठीक है, तो बेबीज की जो आईज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, सहेली फीमेल एंटीफर्टिलिटी पिल यूज कैसे होती है? फर्स्ट इज डेली, वीकली, क्वार्टरली एंड मंथली. तो मेनली एंटीफर्टिलिटी पिल्स आर द यूज इन द डेली. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, drug RU486 is used for is a contraceptive, abortive agent, amniocentesis and mutagen. Contraceptive are the device to avoid the pregnancy, abortive agent to be used in the drugs, amniocentesis the fetus sex determination, and mutagen are the cause to be the mutations, maybe physical, chemical and biological. So mainly drug RU486 is a abortive agent. Now next, what is the correct about the test tube baby? First is the fertilization and female genital tract and growth in the test tube. Second, the rearing of the premature born baby in the incubator. And third, fertilization outside the gestation inside the mother womb or the uterus. And fourth option, both the fertilization. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फीमेल जेनाइटल में ग्रोथ थोड़ी ना होती टेस्ट ट्यूब की. ऑप्शन ए को एलिमिनेट. तो रियरिंग ऑफ द प्री मैच्योर बॉर्न बेबी इंक्यूबेटर में नहीं ग्रो होता. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड करा जाता है,
मदर वॉर्म में ग्रोइंग की जाती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। दैट इज द मेन टारगेट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी की फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है एंड गेस्टेशन period that the 9 month is a period to be gestation period and inside the mother womb or the uterus. Option C will be the correct. Now next, what is the correct about the test tube baby? Same questions, fertilization outside and gestation the inside the mother womb. Repeat question हो रहे हैं। Increasing the IMR and decreasing the MMR in the population will. IMR infant mortality rate rise हो रहा है, maternity mortality rate कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन द पॉपुलेशन विल क्या होगा? कॉज रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, रिजल्ट डिक्लाइनिंग होगी ग्रोथ रेट, नॉट कॉज द सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट इन द एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। ऑब्वियस बात है, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट राइट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, द पॉपुलेशन विल बी कॉज द इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट। तो मेनली क्या होगा? फर्स्ट रैपिड द इंक्रीजिंग इन द ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। Lactating mother do not generally conceive due to first is suppression of gonadotropin, hypersecretion of gonadotropin, suppression of the gamete transport and suppression of the fertilizations. Mainly that time with the mother do not generally conceive in the suppression of the gonadotropic hormone at the time of the lactation period. The option A will be the correct. Now next, a national level approach to build up the reproductive healthy society was taken in the rising 1950s. Option A will be the correct. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद ही रखना पड़ेगा। Which of the following is not is characteristic of the ideal contraceptive? Ideal contraceptive are that method to be the permanent method. The first is user friendly, second option irreversible, third option easily available and least side effect. Mainly ideal contraceptive not. तो आइडियल में यही होता है कि रिवर्सिबल का जो नेचर है दैट इज नॉट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी अगर नहीं है तो दैट विल बी द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह नहीं यूज हो सकता है। Now next, which of the following sexual transmitted disease are not completely curable? First is a chlamydia, gonorrhea. Second is concrete syphilis and genital warts. Third is AIDS and syphilis, hepatitis and AIDS, genital herpes and hepatitis. तो मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिट नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल्स नहीं है, एड्स, सिम्फिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। ऑल द थ्री सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। हेपेटाइटिस बी द मेजली इफेक्ट ऑन द लिवर, AIDS is immunity affected on the immunity and syphilis is also the sexually transmitted. Option C will be the correct. Now next, in vitro fertilization is a technique that involve the transfer which one of the following into the fallopian tube? First is embryo only up to the 8 cell stage. Second either zygote or embryo is up to the 8 cell, embryo of the 32 and zygote only. तो मेनली embryo zygote only 8 cell stage में जो है fallopian में वो ट्रांसफर होता है ना, जैसे zygote हो गया, देन फिर सेल डिवाइड होगा, मोरुला बनेगा, सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर, फिर ब्लास्टुला बनेगा, तो 8 सेल स्टेज होगी, देन 16 सेल स्टेज होगी। आफ्टर सम टाइम दे कन्वर्ट द इम्प्लांटेशन, फिर ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, इनर सेल मास बनेगा। लेकिन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब जो है 8 सेल स्टेज में होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which of the following facts does the method of periodic abstinence? This is a natural method of the contraceptive. First is ovulation occur on about the 14th day of the menstruation. Second option ovum remain alive from the 1-2 days and sperm surviving about the 3 days and all of these. तो मेनली क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटेंस क्या होता है कि ओवुलेशन अगर इज अ 14 डे ऑफ द menstruations को अगर हम अवॉइड करें तो देयर विल बी चांसेस की मैथड यूज टू द पीरियोडिक एब्सटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? अभी दोबारा बताया मैंने क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑप्शन है इनहिबिट द ओवुलेशन, इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, इनहिबिट द गैमेटोजेनेसिस। मेनली कॉपर टी जो होती है इनहिबिट ही करती है किसको? फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। इफ यू एनीवन हैव अ डाउट यू कैन आस्क द कमेंट सेक्शन।